आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, श्वान यानी कुत्ता, तो कुत्ते में और दुष्ट व्यक्ति में बड़ी ही समानता होती है। ये जो देसी श्वान होता है ना, इसकी पूंछ कुछ टेढ़ापन लिए होती है, और कुछ टेढ़ापन लिए क्या होती है, बल्कि ऐसी होती है जैसे चक्री होती है ना, गोल। वैसे ही इस श्वान की पूंछ भी आकार में गोल ही होती है। अब इस पूंछ को सीधा करने के लिए आप इसे भले ही कई महीनों तक नलकी में रख दें, या इससे कोई सीधी लकड़ी भी बांध दें, कई महीने हो जाएं इसी प्रकार से। लेकिन जब भी आप इस पूंछ को उस नलकी से या उस लकड़ी से अलग करेंगे, तो तुरंत ही यह पूंछ अपने उस सीधे रूप को छोड़ करके तुरंत ही अपने उस मूल रूप में आ जाएगी, यानी टेढ़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी दुष्ट व्यक्ति को कितना भी सुधारने की कोशिश करो, जितना आप उसे समझाएंगे, तो जब तक आप उसे समझा रहे हैं तब तक तो वह आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, और जैसे ही आप वहाँ से अलग हुए तो तुरंत ही आपकी बुराई करने लगेगा। और कई दुष्ट तो ऐसे होते हैं जो आपसे ही ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे चुप कर, बड़ा लगा है बड़बड़ करने के लिए, तू हमें समझाएगा, हमारा गुरु बनने की कोशिश मत कर, चुप हो जा। तो कई दुष्ट तो ऐसे भी होते हैं। अब एक बात और बता दें, कभी कभी इनके आकार में, यानी जो पूंछ का उदाहरण हमने दिया, तो कभी कभी कुत्ते की पूंछ सीधी भी हो जाती है, और कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी आपको सज्जन दिखाई देने लगता है। तो जब कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो आप समझ लेना कि कुत्ते में बड़ी विकरालता आ चुकी है। कहते हैं कि जब देसी कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाती है तो वह खूंखार हो जाता है, और गांव देहात की भाषा में इसे कुत्ते का हड़काना कहते हैं, यानी कुत्ता हड़का गया है। और इसी प्रकार से यदि दुष्ट व्यक्ति आपको देखकर नम्रता का व्यवहार करे, तुरंत ही समझ जाना भैया कि कहीं ना कहीं यह हमें बड़ी भारी चोट पहुंचाने की कोशिश में है। तो बंधुओं, यह भूल जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। एक तो कुत्ते की पूंछ को सीधी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और दूसरा दुष्ट व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप इन्हें सुधारेंगे उतना ही आपको कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।